नाजरीन, वेलकम टू द 65th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर जो है पीओजे के वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार मसूद, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को एक एहतजाजी ख़त लिखेंगे जिसमें वो ये सवाल उठाएंगे कि पीओजेके के नामवर सहाफ़ी और सदाए चनार रोज़नामा के एडिटर एजाज अब्बासी पर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में तशद्दुद क्यों किया गया इस्लामाबाद में। नाजरीन, ये वाक़या कुछ अर्सा पहले पेश आया उस वक्त जब एजाज अब्बासी पीआईडी के दफ्तर इस्लामाबाद गए। वहाँ पे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको ज़ोदोकूब किया गया। ये कोई ऐसा पहला वाक़या नहीं है जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया हो या आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के जो ख़बरें वो छापते हैं या जो कवरेज वो करते हैं उसके नतीजे में अखबारात जो हैं आज़ाद कश्मीर के उनके इश्तिहारात बंद किए गए हों। तो ये इससे पहले जो है वो जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान को एहतजाजी ख़त लिखेंगे। आया उन्होंने लिखा है या नहीं, अभी तक तो इसकी कोई इतला नहीं आई। लेकिन ये ख़बर आपको बताने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि कोई सरदार मसूद साहब बड़े नेक आदमी हैं। ख़बर बताने का मतलब ये है कि नीचे से प्रेशर बिल्ड हो रहा है और वो प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका है कि अब उसको इग्नोर करना यानी कि उसको नज़रअंदाज करना जो है वो मुमकिन नहीं है रियासत के आला तरीन जो इदारे हैं उनके लिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ख़बर आती है तो उस खबर का एनालिसिस किया करें। कुछ लोगों ने जो है वो डांस करना शुरू कर दिया, धमाल डालनी शुरू कर दिया कि जी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है पीओजेके का, क्या बात है जी, उसने बड़ा बहादुर है, उसने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखने की बात कर दी। इसी तरह लोग फारूक हैदर के बारे में भी ये कहते हैं कि जी हम अपने वज़ीर आज़म के साथ हैं, हमारा वज़ीर आज़म जो है वो चैलेंज कर देता है पाकिस्तान को, उसने चैलेंज किया है। ऐसी बात नहीं है। ये सहूलतकार हैं, ये पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हैं। फारूक हैदर साहब भी और सरदार मसूद जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के वो भी। लेकिन इस ग़ुलामी और आका के बीच में एक तनाव भी होता है, एक तज़ाद भी होता है, और वो तज़ाद जो है ऐसे लम्हों में उभर कर सामने आ जाता है जब क्राइसिस हो। और चूंकि ये एक ऐसा तज़ाद है, कलोनियल जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है बिटवीन द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर, ये एक ऐसा तज़ाद होता है कि जो हल नहीं हो सकता जब तक इन दो के दरमियान तसादुम ना हो, इन दो के दरमियान लड़ाई ना हो। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो इसलिए जब नीचे से प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर ये सहूलतकार मजबूर हो जाते हैं कि ये इस किस्म की जो है बयानात भी दें और इस किस्म के इक़दामात भी करें। हो सकता है वो चिट्ठियाँ लिख भी दें, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। दबाव का ये हाल है कि आज जो है वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो लेकिन ये प्रोटेस्ट आपको पाकिस्तानी टीवी पे नज़र नहीं आएंगे और ये प्रोटेस्ट आपको इंडिया के मीडिया पे भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया जो है उसको एक्सेस नहीं है पीओजेके में, तो वहाँ उनके रिपोर्टर नहीं है, इसलिए वो रिपोर्टिंग बाहर नहीं आ सकती। इसलिए देखते रहिए द हॉट इशू, क्योंकि मैं आपको पीओजेके की अंदर की खबरें जो है वो खोज के निकाल के लाता हूँ। 26 अगस्त को पार्लियामेंट जो है इस्लामाबाद की, उसके सामने मुजाहरा है। ये मुजाहरा जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ये मुजाहरा बुलाया है। तो देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी, काफ़ी साल पहले की बात है, और उस वक्त मैं रावलपिंडी में एज अ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था, जब हमारे कुछ कश्मीरी नौजवान जो हैं वो गए, जिनमें कुछ लोग आजकल कनाडा में हैं, कुछ नॉर्थ अमेरिका में हैं, तो ये लोग वहाँ गए
और पार्लियामेंट हाउस के सामने, और इन्होंने वहाँ मुजाहरा किया। तो इनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया गया, और उन स्टूडेंट्स थे वो NSF के, और उनको उठा के जो है वो थानों में बंद किया गया, जेलों में बंद किया गया। तो कभी उन्होंने कान, जो कहते हैं लैंड मी योर ईयर्स, ये शेक्सपियर क्या सेंटेंस है, बड़ा पॉपुलर हो गया। तो इन्होंने कभी पाकिस्तान ने हम लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए जो है ना कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई बैठ के हमसे बात नहीं की। एक तो ये। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि दिन ब दिन, एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान में इमरान खान और बाजवा के दरमियान जो है वो टसल बढ़ती जा रही है, तजाद बढ़ता जा रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है, फसाद बढ़ता जा रहा है। पूछेंगे कैसे? आपने सुना ना कि दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान ने पहले कबूला कि हाँ जी वो हमारे पास है, और जो 6 एड्रेसेस इंडियन इंटेलिजेंस के पास उसके दाऊद इब्राहिम के हैं उसमें से 3 को इन्होंने कबूला। लेकिन उसी रोज रात को, यानी उसके यहाँ पे अगला दिन होगा सुबह, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये तो UN कह रहा है कि वो यहाँ है, हमने तो कहा ही नहीं। तो हुआ क्या? हुआ ये है कि दाऊद इब्राहिम ने ISI को ये धमकी दी है कि अगर तुमने मुझे भारत के हवाले किया या मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में बताया तो फिर मैं तुम्हारे वो राज अफशा कर दूंगा, यानी जाहिर कर दूंगा, यानी बता दूंगा जो मेरे सीने में अभी तक दफन है। एक्सक्यूज मी। इस पर जो है वो ISI और फौज पीछे हट गई। लेकिन इमरान खान ये चाहते हैं कि वो जान छुड़ाएं इब्राहिम से, और उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATA, उसका इजलास आ रहा है। और 2 साल पहले पाकिस्तान को फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि वो जो उनकी एक क्राइटेरिया है एंटी टेररिज्म एक्ट एक्शंस लेने का, उस पर पाकिस्तान पूरा नहीं उतर रहा था। और पाकिस्तान को एक एक पाई की ज़रूरत, इमरान खान गवर्नमेंट को एक एक पाई की ज़रूरत है इस वक्त। और मुझे कोई वो नहीं है, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा अगर इमरान खान एक दिन ये बयान जारी कर दें कि जी जितने लोग हैं उनके घरों में जितना लोहा है, जितना स्क्रैप है, वो सारा जो है वो जाके जमा कराएं, क्योंकि हमने वो बेचना है या उसको यूज़ करना है अपना बजट डेफिसिट या अपना जो लोन्स हैं उनको देने के लिए। एक दिन ऐलान कर दें कि जी औरतों का जितना जेवर है सारा दें। तो ये हाल है। तो इसलिए इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से FATA का जो पैसा है जो वो टेररिज्म की मद में आता है, एंटी टेररिस्ट की मद में आता है, वो उनको मिले। लेकिन दाऊद इब्राहिम की धमकी लगता है काम आ गई। अच्छा, इसका एक और पहलू ये है कि जो है ना कॉमनवेल्थ ऑफ कैरेबियन, उन्होंने उसका एक पासपोर्ट होता है कैरेबियन आइलैंड्स का, वो पाकिस्तानी मिलिट्री ने मैनूवर करके तो एक दाऊद इब्राहिम के लिए वो पासपोर्ट लिया है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस को इसकी खबर हो गई, क्योंकि ISI के अंदर भी इंडियन इंटेलिजेंस ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं। तो अंदर की खबर जो है इससे पहले कि बाजवा को मिले वो इंडिया पहले पहुंच जाती है, समझे कि नहीं? तो इसलिए ये हुआ कि अब दाऊद इब्राहिम जो है वो कैरेबियन आइलैंड भी नहीं जा सकता, वो फंसा हुआ है। और ये भी ISI की एक साजिश है। वो चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकले ताकि इसको पाकिस्तान से बाहर असैसिनेट किया जा सके और जान छुड़ाई है।
और इसी मद में उसको जो है वो कॉमनवेल्थ का पासपोर्ट उसको लेके दिया गया, लेकिन वो ट्रैवल अब नहीं कर सकता। पाकिस्तान में उसको असैसिनेट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को मारने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को फिर ये कबूलना पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम यहीं था, उसका जनाजा होगा, जाहिर है वो एक बड़ी खबर बनेगी। तो आज की जो है वो मैं आपसे यही खबरें शेयर करना चाह रहा था। हैव अ नाइस डे, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जो है वो इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।